फ्रेंड्स, क्या आपकी एड़ियाँ भी फटी हुई हैं या दरारें पड़ी हुई हैं या आपकी एड़ियों में से खून निकलता हो या सोजन आ गई हो, तो ऐसे बहुत से लोग और घरेलू खवातीन हैं जिनकी एड़ियाँ हर मौसम में फट जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं फिर भी उनकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती है। तो मेरी ऐसी बहनों और भाइयों के लिए मैं लेकर आई हूँ ऐसी रेमेडी जो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपकी जितनी भी एड़ियाँ फटी होंगी एक रात में ठीक हो जाएंगी। ऐसी मौजाती रेमेडी आपसे शेयर करूँगी जिसका इस्तेमाल करने के बाद मेरी एड़ियाँ भी बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो चुकी हैं। और ईद से पहले दही का ये पावरफुल फेशियल आपकी खूबसूरती को एक ही रात में 4 चांद लगा देगी। और बकरा ईद गोश्त महफूज करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी, 6 महीने भी आपका गोश्त खराब नहीं होगा। और क्या आपने कभी ढेरों गोश्त को कुर्बानी पर छोटे से फ्रीजर में रखने का नया तरीका देखा है, बगैर शापर के, बगैर डब्बों के? तो ऐसा ज़बरदस्त तरीका देखकर ईद पर आपकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी और साथ साथ गर्मी और ईद के हवाले से आपके सबसे बड़े मसले हल होने वाले हैं। हमेशा की तरह ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, समर हैक्स, जिससे हमारे हज़ारों रुपए की बचत होगी और साथ साथ घंटों का काम मिनटों में होगा। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलें जल्दी से पहली टिप की तरफ चलते हैं। दही में ये चीज़ें मिलाकर लगाएं, बहुत आसान से 2 स्टेप है। आपके चेहरे पर जितनी भी सन टैनिंग है, काली रंगत है, इंस्टेंट चेहरे पर ग्लो आ जाएगी और 100% मैं गारंटी देती हूँ। इस ईद पर महंगे फेशियल, महंगी ब्लीच करवाने का जो आप सोच रहे हैं, तो मेरे कहने पर सिर्फ एक बार सिंपल सा ये फेशियल ट्राई कर ले। स्किन पर जो गर्मी की वजह से इवन टोन हो चुकी है, सिर्फ एक बार लगाने से आप लोगों की स्किन पर जितनी भी झुर्रियाँ हैं, सन टैनिंग है, ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से ये आसान सा फेशियल करें और फिर आप ग्लो चेक करें। तो पहली जो चीज़, मेन चीज़ है दही है। दही आपको मालूम है कि हमारे कलर को, जो स्पेशली धूप की वजह से स्किन काली हो जाती है, इंस्टेंट वाइट और ब्राइट करती है, झुर्रियों को ख़त्म करती है, आपकी स्किन को बेदाग, यंग, साफ, शफाफ करते हैं। इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर जो कि आपकी स्किन को वाइट करने में बहुत ही हेल्प करती है। साथ ही इसमें मैंने चुटकी हल्दी ऐड कर दी है। स्पेशलिस्ट मैंने रेमडीज़ के लिए ना आंबा हल्दी जो है वो घर में लाकर पीस कर रखी हुई है, जो कि रेमडीज़ में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देती है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके चेहरे की अच्छी तरह से क्लींजिंग करेगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद ज़बरदस्त सा क्लींजर हमारा रेडी हो चुका है। तो आपने क्लींजिंग वाले स्टेप को बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप इस फेशियल का 100% रिजल्ट चाहते हैं ना, तो पहले इस क्लींजर से अपने चेहरे, हाथों और गर्दन की क्लींजिंग कर लेनी है, ताकि आपके चेहरे पर जो पोर्स में जितना भी गंद है वो सारे का सारा अच्छे से निकल जाए, पोर्स आपकी क्लीन हो जाएंगे। तभी नेक्स्ट जो रेमेडी है पोर्स के अंदर जाकर अच्छे से वर्क करेगी। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए अपने चेहरे पर, आंखों के गिर्द, गर्दन के पास क्लींजिंग कर लेनी है। फिर आपने ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। अर्जेंट आप ग्लो चेक करेंगे। तो चलें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है, पहली चीज़ जो मेन चीज़ चाहिए वो हमें दही चाहिए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी, थोड़ी सी इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे। तमाम अज्जा आपके घर में मौजूद होते हैं, आप अपने पैसे बचा सकते हैं, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि इसका रिज़ल्ट माइंड ब्लोइंग है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें है वो ड्राई मिल्क 1 चम्मच के बराबर डालेंगे। देन इसमें आपने बेसन 2 चम्मच ऐड करना है, शहद इसमें 1 चम्मच ऐड करना है। फिर आपने एंड में जो है लेमन लेना है और हाफ लेमन इसमें जो है ऐड कर देना है, उसका जूस। लेमन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह टमाटर का थोड़ा सा जूस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी आपके कलर को वाइट और ब्राइट करता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। महंगे तरीन पार्लर्स में जाकर जो लोग इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए फेस पैक लगवाते हैं ना, उससे कई गुना इसके रिज़ल्ट अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके ज़बरदस्त सा ये हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा, मास्क तैयार हो जाएगा। इसको आपने 10 से 15 मिनट लगे रहने देना है अपने चेहरे पर, अपने बाजुओं पर, अपने पैरों पर, अपनी गर्दन पर। उसके बाद जो लेमन हमने जो डाला है उसके छिलके से आपने 2 से 3 मिनट जो है स्क्रब कर लेना है। और गर्मी है तो ठंडे पानी से आपने इसको वॉश करना है। अपने बच्चों को लाजमी लगाएं क्योंकि धूप में स्कूल जाने की वजह से उनका रंग बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। इंस्टेंट इसको लगाने के बाद उनका रंग साफ़ हो जाएगा। और क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नेचुरली चीज़ें, तो इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आराम से आप अपने बच्चों को लगाएं, रिज़ल्ट आप देखते जाएं, इसको आपने स्किप नहीं करना। इंस्टेंट स्किन ग्लो करने के बाद टाइट हो जाएगी, फ्रेशमेंट आपको फील होगी। और इसका लगातार इस्तेमाल से आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ होती हैं, पुराने से पुरानी छाइयाँ होती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। लाइव रिज़ल्ट आपके सामने, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। तो इस ईद पर आप ज़रूर इसको ट्राई करें। आप सब मुझे दुआएँ देंगे। हमारे घर में मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं तो काफ़ी ढेर सारा चिकन वॉश करना पड़ जाता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बगैर मेहनत, बगैर खुद को थकाए किस तरह से ढेर चिकन सिर्फ 2 मिनट में अच्छे से साफ़ और वॉश कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है किचन में खड़े होकर इसको धोते हुए। तो आपने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करना। इस तरीके से फटाफट खाना भी बन जाएगा और चिकन भी वॉश हो जाएगा। सबसे पहले जितना भी चिकन है उस हिसाब से आपने इसमें पानी डाल देना है।
उसके बाद थोड़ा सा वाइट विनेगर डालेंगे जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है, 3 से 4 चम्मच सिरका चिकन के अंदर ऐड कर लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जितना भी इसमें ब्लड है वो सारा का सारा गायब हो जाए और साथ ही जितने भी जरासीम होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और गर्मियों में अक्सर लोगों में से ना चिकन खाया नहीं जाता गर्मी में, तो इस तरीके से चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। आई होप ये छोटा सा आइडिया आपको लाजमी पसंद आएगा। तो चले नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। ये टिप बंद सिंक को लेकर है। अक्सर आपके घर में सिंक बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बर्तन धोने के बाद ये खुलता भी नहीं है। तो अगर आपके घर में भी ड्रेन इस तरह से बंद हो जाए, सिंक के नीचे जो नालियाँ वगैरह होती है वो भी बंद हो जाती है, तो बंद सिंक को किस तरह से खोल, तो इस परेशानी का बेहतरीन सा आइडिया शेयर करूंगी। इस तरीके से ब्लॉकेज हो जाए तो आपने इस तरीके से पंप करना है। कोई भी स्टील का गिलास ले लें या कोई पुरानी गिलासी या टूटा हुआ कप, इस तरीके से लेकर थोड़ा थोड़ा आपने पंप करना है। इस तरीके से इसके अंदर हवा आ जाएगी तो जितना भी बंद होगा आपका पाइप वगैरह, उसका जितना भी ब्लॉकेज होगा वो इस तरह से सारा खुल जाएगा। आप लोगों के सामने पानी देखे जाना शुरू हो गया और सिंक हमारा खुल चुका है। तो इस तरीके से आपने अपने सिंक को खोलना है। इस तरह से गिलास लेकर पंप करेंगे तो सारी हवा अंदर जाएगी और सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी। देखिए सारा पानी अंदर से निकल चुका है। अब जो कचरा वगैरह है इस तरह से वॉश कर लेंगे और हाथ से कचरा वगैरह निकाल लिया करें, तो फिर आपका ड्रेन बंद होगा ही नहीं। चिकन धोते वक्त भी सारे जो छींचड़े वगैरह फंस जाते हैं ना, उसको पहले ही आप गंदगी वगैरह को निकाल लिया करें। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया भी मेरा गर्मी के हवाले से है। गर्मी आ गई है तो सारा दिन पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार ठंडा पानी हमें पीना होता है। तो आज मैं आपको ऐसा आइडिया बताऊंगी कि 2 दिन तक आपका पानी बिल्कुल गर्म नहीं होगा और आपको बार बार फ्रिज भी नहीं खोलना पड़ेगी, ना ही ज़्यादा आपकी फ्रिज चलेगी। तो इस वजह से बिजली का बिल भी कम आएगा। बिल्कुल मनी सेविंग आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपकी बर्फ़ भी ज़्यादा नहीं चलेगी। तो आज की सारी टिप्स इन्फॉर्मेटिव है, तो सारी की सारी टिप्स को ज़रूर देखिएगा और बिजली के बिलों से जान छुड़वाइएगा। तो आपने क्या करना है, कूलर लेंगे। यहाँ पर मैंने कूलर थोड़ा बड़ा लिया है, तो जितना पानी मुझे चाहिए उतना मैं डाल। इसके बाद यहाँ पर मैंने बोतल बर्फ़ जमी हुई डाली है, क्योंकि कूलर में बर्फ़ जमाने से टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फ्रिज भी ज़्यादा चलती है, लेकिन बोतल में बर्फ़ जल्दी जम जाती है। तो इस तरीके से आपकी बोतल जो है आपकी 2 दिन चलेगी। फिर आपने इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर लेना। आप देखिएगा 2 दिन तक आपका पानी बिल्कुल गर्म नहीं होगा। इस तरीके से पानी वाकई ठंडा रहता है। इस तरीके से बर्फ़ कम लगेगी और आपके बिलों से जान छूट जाएगी। तो ये आइडिया आपको अच्छा लगे तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो है वो देसी लहसुन को लेकर है। गर्मियों में हम ढेर देसी लहसुन तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना लहसुन बहुत ज़्यादा बारीक आ जाता है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। पूरी रात के लिए लहसुन को पानी में डिप करके रख देना है और फिर सुबह आपने इसके छिलके उतार लेने। इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि हाथ लगाते ही उतर जाएंगे। देखिए जिस तरह से मैं आपके सामने लहसुन छील रही हूँ। देसी लहसुन जल्दी पीलअप तो हो जाता है, लेकिन बारीक लहसुन को ग्रेट करने का बड़ा मसला होता है। ग्रेटर में डालें तो ये ग्रेट नहीं होता, कुंडी में डालें तो उछल कर ये सारा जो है ना बाहर आ जाता है। तो आपके साथ एक ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूंगी, जिस तरीके से आप लहसुन को बारीक पीस भी लेंगे और आपका लहसुन बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होगा। तो इस मसले का ज़बरदस्त सा हल आपके साथ शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, एक साफ़ सुथरा पॉलीथीन शापर यहाँ पर ले लेना है और लहसुन को इसमें डाल करना, शापर को इकट्ठा करके किसी भी चीज़ के साथ आपने लहसुन को कूट लेना है। गिलास ले लें उसके साथ कूट लें या कुंडी के डंडे के साथ आप कूट लें। यहाँ पर मैं कुंडी के डंडे के साथ इसको कूट रही हूँ। ये बहुत ही बारीक हो जाएगा। इसके बाद लहसुन को आप यूज़ करें। इस तरीके से लहसुन आपका ज़ाया भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बगैर ग्राइंडर के, बगैर कुंडी डंडे के बारीक से बारीक लहसुन को आप अच्छे से पीस सकेंगे और आपका लहसुन भी ज़ाया नहीं होगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चल बहुत ही कमाल का अमेजिंग है। इन 2 ढक्कनों का ज़बरदस्त कमाल देखिएगा। ऐसा तरीका आपसे शेयर करूंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इस ढक्कन में 2 सुराख कर लेंगे। किसी भी कील या पेचकस को गर्म करके बड़े सुराख कर लेंगे। अक्सर लोगों के घर छोटे होते हैं तो उनमें बड़ी अलमारियां नहीं होती, तो कपड़े एडजस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैमिली बड़ी होती है तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह से देखिए आपने छोटे सुराख नहीं करने, थोड़े बड़े सुराख करने हैं। सुराख करने के बाद कोई भी आपने मजबूत सी डोरी लेनी है। मैंने यहाँ पर ना मर्दाना सूती कपड़े के किनारे पर जो बॉर्डर होता है ना, मैंने वो लिया है। ये बहुत ही मजबूत होता है, जितना मर्जी इस डोरी को यूज कर लें, ये टूटने वाली नहीं है। अब इस ढक्कन के सुराख में से डोरी का एक सिरा गुजार लेंगे और फिर दूसरे सुराख में से भी गुजार कर डोरी के सिरे की आपने इस तरह से गिरा लगा लेनी है। मजबूत से आपने गिरा लगा लेनी है। इसके बाद आपने कोई पाइप लेना है। मैंने यहाँ पर लोहे का पाइप लिया, आप चाहे तो प्लास्टिक का भी मजबूत सा पाइप ले सकते हैं। फिर आपने डोरी के दूसरे सिरे को पकड़ कर ना पाइप के अंदर से गुजार लेना है, जिस तरह से मैंने आपके सामने से गुजारा।
इस तरह से पाइप के अंदर से आपने डोरी को गुजार लेना है। डोरी को गुजारने के बाद डोरी का जो दूसरा सिरा है ना, उसके आगे भी आपने ढक्कन लगाना है। लेकिन ढक्कन किस तरह से लगाना है, दूसरे सिरे पर भी आपने ढक्कन के पहले ही ढक्कन की तरह ना 2 सुराख कर लेने हैं कील या पेचकस की मदद से। फिर कील या पेचकस की मदद से डोरी को पकड़कर आपने सुराख में से गुजार कर दूसरे सुराख में से गुजार लेना है। सुनने से ज्यादा जो है आप देखने पर फोकस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। और फिर आपने आगे से ना गिरा लगा लेनी है। जितने मर्जी आपके कपड़े होंगे, बहुत जबरदस्त अलमारी बनने जा रही है। कपड़ों की स्पेस कम नहीं होगी। आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, दरवाजे पर कर सकते हैं, दरवाजे के पीछे या किसी कील पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त है, आपको कहीं भी जगह आराम से इसकी मिल जाएगी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ, आप किसी कील पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इन ढक्कनों को कैसे एडजस्ट करना है ये देख लें। एक ढक्कन को दूसरे ढक्कन में इस तरह से डाल देंगे। अब ये इतनी जबरदस्त हमारे पास स्पेस बन चुकी है। जितने मर्जी आपके पास हैंगर हैं आप इसमें हैंग कर सकते हैं। बेशक 100 के हिसाब से भी आप इसमें हैंगर कपड़ों के डालेंगे ना, ये डोरी टूटने वाली नहीं है। और पाइप भी बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत सारे कपड़ों को ये हैंग कर लेगा। अलमारी की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आई होप ये आइडिया भी आपको जरूर पसंद आया होगा। तो छोटी सी छोटी कोई टिप अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक भी कर दे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और फिर नेक्स्ट टिप ये है कि बकरा ईद आने वाली है तो इस गर्मी में ज्यादा हैवी सालन खाया नहीं जाता। तो ऐसा क्या बनाएं कि हमारी कढ़ाई बिल्कुल लाइट सी और झटपट सी तैयार हो जाए। तो इसके लिए ऑयल में गोश्त डालेंगे, छोटा गोश्त हो या बड़ा, नमक डालकर भून लेंगे। लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे क्योंकि कुर्बानी का गोश्त भारी भारी होता है, थोड़ी सी स्मेल भी आती है। तो इस तरह भुनाई के बाद आप इसमें पानी डाल देंगे तो स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अक्सर कुर्बानी का गोश्त ऐसा भी होता है कि जितना मर्जी गला लें वो गलता भी नहीं। तो उसके लिए आप क्या करें, आपकी किचन में मौजूद एक चीज़ शामिल करेंगे तो ज़िद्दी से ज़िद्दी गोश्त भी रुई की तरह नरम हो जाएगा। वो है बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जो है, आप उसमें चुटकी डाल देंगे ना तो कुकर प्रेशर के भी आप गोश्त को अच्छे से गला सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त गलने के लिए धीमी आंच पर रख दिया था तो माशाल्लाह से अच्छे से गल चुका था। इसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी, हल्के से मसाले जो हैं हल्दी, धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने डालकर भुनाई कर ली थी। और प्याज मैंने अलग फ्राई किया हुआ था, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से ऑयल जो है इसमें आ जाए तब तक इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद मैंने दही फेंट कर डाल दी थी। दही का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो जी बस हमारी कढ़ाई तैयार है। एंड में सब्ज़ धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालें, अदरक डालें, फटाफट से ये तैयार हो जाती है। नेक्स्ट टिप, जैसे कि ईद उल अज़हा आ रही है और बहुत सारा गोश्त जो अपने बांटने के बाद आपके हिस्से में आता है उसको फ्रीज़र में महफूज कैसे करें। और हम ये भी चाहते हैं कि फ्रिज में थोड़ी सी जगह में बहुत सारा गोश्त भी रख लें। तो और ऐसे रखें कि जब बिजली चली जाए तो गोश्त की वजह से हमारे फ्रिज भी गंदा ना हो और हमें ये भी पता चले कि कौन सा गोश्त जो है हमने फ्रिज में कहाँ पर रखा है। तो फिर आपने आज से ही प्लास्टिक की बोतलें जमा कर लेनी है जिन्हें बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। इनको आपने अच्छे से धो लेना है, फिर आपने इसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, छुरी या कटर की मदद से बोतल का जितना साइज आपने काटना है में रखकर पैमाइश कर लें। आप चाहें तो इसकी पैमाइश जो ऊपर वाली जाली के हिसाब से करें या नीचे वाली जाली से, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर कटर या छुरी या कैंची की मदद से कट कर लेना है। जिस तरह से मैं आपको के सामने बोतल को कट कर रही हूँ, चाहे तो ऊपर से काट लें, चाहे तो नीचे से। छोटी बोतल बना लें या बड़ी बोतल, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर मैंने एक छोटी बोतल आपको काट कर दिखा रही हूँ और एक बड़ी बोतल। तो आप लोग भी अभी से इस तरह से बोतलें ऑर्गेनाइज करके रख लें। ईद आने वाली है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह ईद से पहले हम शापरों को जमा करके रखते हैं लेकिन शापरों में पता ही नहीं चलता कि कौन सा गोश्त जो है मटन का है, कौन सा हड्डी वाला है। और जब लाइट जाती है तो शापरों में ब्लड निकलने की वजह से पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है। इसके बाद आपने गोश्त को अच्छे से धोकर ड्राई करके वो बोतलों में डाल देना। चाहे तो आप गोश्त को शापरों में डालकर फिर भी बोतलों में डाल सकते हैं। इस तरह से फिर भी इनका जो फ्रंट वाला हिस्सा जो हमने काटा है उसे भी ज़ाया करने की बजाय इसको कवर के तौर पर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो फिर आपने क्या करना है, प्लास्टिक शीट जो है इस तरह से आपने इससे भी कवर कर सकते हैं। और अगर ये भी आपके पास ना हो तो शापर तो हर घर में मौजूद होते हैं। इस तरह से चौकोर शक्ल में कटाई करने के बाद बोतल के ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से कवर कर देंगे और रबड़ बैंड से आप सिक्योर कर लें। तो अब कौन सी बोतल में कौन सा गोश्त है ये कैसे मालूम होगा, इसके लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। आपने क्या करना है, डबल टेप ले लेनी है और उसके ऊपर जो है मार्कर से लिखकर आप ये चिपका सकते हैं कि कौन सा गोश्त है, मटन है, बीफ है, हड्डी वाला है, बिरयानी वाला है, निहारी वाला है, कीमे वाला है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कागज़ के ऊपर लिखकर ट्रांसपेरेंट टेप से चिपका कर भी लिख कर सकते हैं। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, सारे झंझट ही ख़त्म हो जाएंगे। फ़ौरन से आपको पता लग जाएगा कि कौन से बोतल में कौन सा गोश्त है।
और कोशिश यही करें कि कुर्बानी का ज़्यादा गोश्त जो है वो गरीबों में बांट दें और इतना गोश्त ही फ्रीज़ करें जो आपका 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाए। इस तरह से देखिए फ्रिज में हमने गोश्त रखने का ज़बरदस्त स्टैंड बना लिया है, जो फ्रिज में जगह भी ज़्यादा नहीं गिरेगा और फ्रिज आपका गंदा भी नहीं होगा। इसी हिसाब से आप जितना चाहें गोश्त और ज़्यादा रख सकते हैं, बोतलों में रख लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गोश्त 6 माह तक ख़राब ना हो, बिजली हो या ना हो, बिल्कुल वो ख़राब नहीं होगा 6 माह तक। ज़बरदस्त सा हल है। आपने क्या करना है, गोश्त में थोड़ा सा नमक डालना है और सिरका डालना है और 15 से 20 मिनट के लिए ना इसको कवर करके रख देना है ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड हो वो ख़त्म हो जाए। आपका गोश्त यकीनन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, गोश्त में थोड़ी सी चर्बी डालकर चूल्हे पर 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है। बिल्कुल इसका जो पानी है अच्छे से ड्राई कर लेना है और फिर जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेना है। याद रहे कि इसमें जो मॉइस्चर है बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर इसको फ्रिज में रखें, 6 माह तक ख़राब नहीं होगा। और जब भी आप इसको निकालेंगे, इसको हमें स्टे देने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी आप निकालेंगे फ़ौरन से ये सारा गोश्त खुल जाएगा। अब आप इसे चाहे फ्रिज में रखिए या बाहर रखिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और चाहे अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रखना चाहते हैं ना तो इस तरह से बोतल के अंदर रख सकते हैं कवर करके, ये बिल्कुल ख़राब नहीं। अच्छा जी, एक और तरीका आपको बताती हूँ। सुई में धागा डालना है और मोटे वाला धागा डालना है और मोटी सुई लेनी है और जितना भी गोश्त आपने सेक लिया है ना इसको आपने इस धागे में डाल लेना है। फिर किसी जगह पर धूप पर हैंग कर दे, सुखा लेना है, इसको अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर एयर टाइट डब्बे में डाल दे। 6 माह तक आप इसको बाहर रखिए या अंदर रखिए, बिल्कुल गोश्त ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कर दें। चले जी, नेक्स्ट हैरान कुन रेमेडी जिससे फटी एड़ियाँ एक रात में मुकम्मल ठीक हो जाएंगी। कौन सी है वो रेमेडी, कैसे इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को बस आपने ध्यान से देखना है, तभी आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही आसान और घरेलू रेमेडी है। तो चले फ्रेंड्स, जल्दी से ये रेमेडी बना लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें लेनी है वो है चाय की पत्ती, जो आपके किचन में मौजूद होती है। और इसका इस्तेमाल करके आप शदीद तरीन फटी एड़ियों को एक ही रात में ठीक कर सकते हैं। 1 चम्मच चाय की पत्ती के अंदर आपको मिलाना है 2 चम्मच नारियल का तेल, क्योंकि नारियल के तेल फटी हुई एड़ियों को गहराई तक मॉइस्चराइज करता है और इसकी वजह से फटी हुई एड़ियों में जो सोजन होती है ना, वो भी नारियल का तेल बिल्कुल ख़त्म करता है। चलते फिरते हुए फटी हुई एड़ियों में जो दर्द महसूस होता है वो भी नारियल का तेल बिल्कुल ख़त्म करता है। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हम शामिल करेंगे वो है 1 चम्मच मक्खन लेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर गर्मी है तो मक्खन का यूज़ करें। हाँ, अगर सर्दियों में आप इस रेमेडी का यूज़ कर रहे हैं तो मक्खन की जगह देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि पुराने वक्तों में एड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या फटी हुई जिल्द पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एड़ियों को मॉइस्चराइज करता है, फटी हुई एड़ियों को जल्दी से जल्दी रिपेयर करने का काम करता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो है यहाँ पर मोमबत्ती। कोई भी पुरानी टूटी फूटी मोमबत्ती जो आपके पास हो, बेशक बर्थडे वाली कोई पुरानी टूटी फूटी पड़ी हो वो भी चलेगी। इस तरह से थोड़ी सी जो मोमबत्ती है वो इसमें ऐड कर देंगे और मोमबत्ती की वजह से 10 गुना जल्दी आपकी एड़ियाँ रिपेयर होंगी। तो यहाँ पर मोमबत्ती का इस्तेमाल लाजमी करना और इसके इस्तेमाल से आपकी एड़ियाँ लाइफ टाइम दोबारा कभी नहीं फटेंगी, इसलिए मोम का इस्तेमाल यहाँ पर ज़रूरी है। अब एक पैन लेंगे और उसमें इन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इन्हें अच्छे से गर्म कर सके। और साथ साथ ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और रेमेडी को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँच सके। अब यहाँ पर इसको गैस पर सिर्फ 1 मिनट के लिए रखेंगे मेल्ट करने के लिए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। इस रेमेडी को आपने जलाना नहीं है, बिल्कुल आपने हल्का सा इसको पकाना है। सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा ताकि मोमबत्ती और मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसको पकाना ज़रूरी है ताकि इसका रिज़ल्ट आपको अच्छे से मिल सके। और ये कोई ऐसी वैसी रेमेडी नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। जो लोग काफ़ी अरसे से अपनी फटी हुई एड़ियों के लिए परेशान है तो उनके लिए पावरफुल रेमेडी होनी चाहिए जो कि उनकी पुरानी फटी हुई एड़ियों को गहराइयों तक जाकर हील कर सके। तो ये रेमेडी उनमें से एक है। इसका रिज़ल्ट आपको तेज़ी से मिलेगा। अब इसको लगातार चलाते हुए गर्म करना है और चूल्हा बंद कर देना है और इसको गरम गरम ही स्टील के बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठंडा बिल्कुल नहीं करना। तो फ्रेंड्स, आप इसका कलर देख सकते हैं, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मेरे पास यहाँ पर ना वैसलीन की खाली डब्बी है तो मैं इसके अंदर ही ट्रांसफ़र करके रख दूँगी ताकि जैसे ही यूज़ करें तो कवर करके बंद करके रख देंगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आपने गर्मियों में गरम गरम यूज़ नहीं करना, ठंडा करके फ्रिज में रख कर जो है ठंडा ठंडा यूज़ करें। अब जहाँ पर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं या आपके पैरों के तलवे पूरी तरह से फटे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्किन जो लोग होते हैं ना उनकी स्किन जो है वो नीचे से पूरे तलवे फटे होते हैं और उनकी स्किन जो है वो डेड हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उनके लिए ये बेस्ट है।
तो सबसे पहले आपने अपने पैरों को अच्छे से झावे की मदद से रगड़ कर अच्छे से जो है धो लेना। उसके बाद इस रेमेडी को अप्लाई करना। गंदे पाँव पर आपने इसको अप्लाई नहीं करना। और इस रेमेडी की ख़ास बात यह है कि इस रेमेडी को आप सिर्फ पाँव पर नहीं, बल्कि अगर आपके हाथों की स्किन भी ज़्यादा फट चुकी है, अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र, कोई क्रीम नहीं है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फटे हुए हाथों पर। तो आप अपने हाथों पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फटी हुई स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगा, नमी को लॉक कर देगा। हाँ, बस फेस को छोड़कर पूरी बॉडी पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हर मौसम में इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर महफूज कर सकते हैं। चाहे तो एक हफ्ते का बनाकर रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक भी कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दें और इस रेमेडी को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँच सके। चलती हूँ, फिर मिलूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।